नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। दाता सुखी रखे, खुश बख्शे माता रानी। हम है ऋषिकेश में, जहाँ पर हमारे पास में गंगा नदी बह रही है। आज हम गंगा नदी की पवित्रता के बारे में बात करेंगे, कैसे गंगा नदी आपको फल देंगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गुरुजी, सुबह सुबह का वक्त है। कहा जाता है कि सूरज की किरणें जब पहाड़ों पर पड़ती है तो दृश्य और भी सुहावना हो जाता है। साथ में गंगा नदी की आवाज आ रही है हमें, और हम अपने दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि गंगा को देवी क्यों माना जाता है? बेटा, जो भी इंसान या जो भी शक्ति किसी को कुछ देने के काबिल होती है वो देवी या देवता के स्वरूप ही तो होती है। ये प्रकृति जितनी है वो सारी प्रकृति भी एक तरह की देवी ही है, और गंगा मैया किसी को कुछ देने के काबिल होती है वो देवी या देवता के स्वरूप ही तो होती है। ये प्रकृति जितनी है वो सारी प्रकृति भी एक तरह की देवी ही है, और गंगा मैया जो धरती पे आके जिसने करोड़ों जीवों का उद्धार किया, जिसने इतना अच्छा निर्मल जल दिया कि जिसके अंदर जीवन है, और जिसके स्पर्श मात्र से ही रोग तन से दूर हो जाते हैं, और जिस जल का सेवन करने से बड़ी दिक्कतें दूर हो जाती है इंसान के जीवन में। बेटा, इतनी बड़ी ताकत वाली जो चीज, और खास तौर पे इनका जल ऐसा कि अगर कहीं पर गंगा मैया से अलग करके इसको सैकड़ों साल भी रख दिया जाए तो ये खराब नहीं हो सकता। इस तरह का निर्मल जल पूरी धरती पर कहीं पर भी विद्यमान नहीं है, और अगर ये पूरी धरती पर कहीं नहीं है तो बेटा ये देवी सदृश हुई ना। और ये ऐसी ताकत गंगा मैया में है कि ये वाकई में हर किसी के दुख दर्द को काटती है। इनके स्पर्श मात्र से धरती बिल्कुल लहलहा उठती है, और इनके स्पर्श से बड़े बड़े दुख दूर होते हैं, और देवी देवता भी इनको पूजने के लिए मजबूर है, उनके स्पर्श के लिए मजबूर है। एक बात तो ये, और दूसरी बात, जिस स्थान की तुम बात कर रही हो बेटा, जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त में जब वहां से अमृत प्राप्त हुआ बेटा, वो अमृत जब यहां से लेकर के जा रहे थे उस वक्त कुछ बूंदे यहां पर भी गिरे। एक तो गंगा मैया, और ऊपर से यहां पर अमृत का गिरना, इन दोनों का मेल मिलकर के ये जल वाकई में अलौकिक जल बन गया। और ये एक ऐसा अलौकिक जल बन गया कि जिसको पीने के लिए देवता भी तरसते हैं। समझे? और गंगा मैया के बारे में तो कहा जाता है ये पहले स्वर्गों पे ही थी, ठीक है। ये भगीरथी जी के तप ने, और ब्रह्मा जी के वरदान ने, और भगवान भोलेनाथ की कृपा जब हुई तब ये धरती पर आई। और अगर इतने सारे हमारे बड़े देवताओं के आशीर्वाद से, वरदान से ये धरती पर आई हैं तो ये देवी ही होंगी, कुछ और नहीं हो सकती। सही बात है। तभी आज तक जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सारी परेशानियां दूर होती है। एक डुबकी लगाने से पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है, पाप धुल जाते हैं। इतनी पवित्र नदी है, और आज हम उसके ही किनारे बैठे हैं। गुरुजी, बहुत सारे लोग मुंडन कराने आते हैं, हरिद्वार आते हैं, या फिर घर में कुछ किसी की मृत्यु हो जाती है तो बाल उतरवाते हैं। उसका क्या विधान है गंगा किनारे बाल उतरवाने का? बेटा, सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है, वो गर्भ के अंदर जब होता है तभी उसके सर पे थोड़े से बाल आ जाते हैं जिनको कि अशुद्ध माना जाता है गर्भ के अंदर होने से। और एक तो वो अशुद्धि, और दूसरा बेटा हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा विधान है मुंडन का, और लगभग हर घर में ही होते हैं। उसका कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। इसके लिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इस चीज की खोज करी कि सबसे पहले तो ये अपवित्र बाल जो है इनको उतरवाना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चे के पहले साल में, तीसरे साल में, 5वें और या 7वें साल के अंदर उसके मुंडन ये करवाए जाते हैं। जोड़े वाले साल के अंदर मुंडन नहीं होते। एक बात ये करवाए क्यों जाते हैं
एक तो ये मानना कि वो अपवित्र है, दूसरी एक और बात कि बच्चा जब पैदा होता है उसके सर पे लगे हुए जो बाल होते हैं वो सही मायने में धूप की किरणें हमारे दिमाग के अंदर नहीं जाने देती। आप सिंपल तौर पे कह सकते हो कि विटामिन डी नहीं जाता है। और उसके ना जाने से कहीं ना कहीं दिमाग का कोई हिस्सा, कोई बिल्कुल महीन सी नस न, क्योंकि दिमाग के अंदर सबसे बारीक नसें हैं जिनको कि वाकई में देखना भी मुश्किल है, तो उनके अंदर कहीं कोई ब्लॉकेज ना रहे, इसके लिए पहले ही साल में या तीसरे साल में या 5वें 7वें साल के अंदर बच्चे के मुंडन किए जाते हैं ताकि सर से बाल हट जाए और धूप का सीधा संपर्क सर के साथ हो। इसीलिए बेटा तुमने देखा होगा कि बच्चों के मुंडन होते हैं, उसके बाद में जब बच्चा पहले गुरुकुल में जाया करता था तब भी उसके मुंडन करवा दिए जाते थे और तब उसको गुरु दीक्षा मिलती थी। और जब हमने कोई भी बड़ा परमात्मा का नाम लेना हो, किसी तरह का परमात्मा का कोई भी हमने हवन करने हो, यज्ञ करने हो बड़े, उस वक्त में भी हम कोशिश करते हैं कि बाल उतरवा के बिल्कुल पवित्र होकर के तब वो करें। ठीक है, बहुत सारे लोग तुमने देखा होगा कि तिरुपति बालाजी भी जाते हैं तो वहां जाकर के अपने बाल देख के आते हैं। बाल देने से होता क्या बेटा, इंसान के सर पर जब धूप पड़ती है तो वाकई में एक तरह का विटामिन डी मिलता है और वो जो विटामिन डी है वो दिमाग के अंदर बंद पड़ी हुई नसों को खोलने का काम करता है। और जब दिमाग की नसें खुलती हैं तब इंसान की सोच वाकई में बड़ी होती है, उसको बहुत अच्छी अच्छी सोच और धैर्य उसको एक तरह का विरासत में मिलने लगता है। और वो सोच और धैर्य के पाकर के इंसान दुनिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सृजनात्मक काम करने लगता है, अपने परिवार को चलाने लगता है, अपनी दुनिया को चलाने लगता है। और ज्ञान के वक्त में जो गुरुकुल में जाते वक्त ये मुंडन किए जाते थे वो भी इसी मंशा से किए जाते थे कि ये बाल बिल्कुल बाधित ना बने। धूप जब सर पे सीधी पड़ेगी उस वक्त में ये विटामिन डी अंदर जाएगा, नसें खुलेंगी, नसें अगर दिमाग की जागृत होंगी तो ज्ञान बहुत अच्छी मात्रा में इंसान ग्रहण कर सकता है। तो बेटा मुंडनों का विधान ये है और ये मुंडन वाकई में हर किसी को कराने चाहिए। आज के जमाने के अंदर बालों को बहुत बड़ी शोभा माना जाता है, लेकिन बेटा समय समय के ऊपर मुंडन कराना वाकई में जब कोई विधान बने हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, अगर आप ये करते हैं तो आप अपने ऊपर ही एहसान करेंगे, किसी और के ऊपर नहीं बेटा। इसीलिए समय समय के ऊपर अपने मुंडन करवा करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कामयाब बनाएं और अपने भी काम आए और लोगों के भी काम आए। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष और श्राद्ध का क्या महत्व होता है। बहुत सारे लोग आते हैं हरिद्वार में, दान करने आते हैं, पुण्य करने आते हैं, क्या महत्व है उसका? बेटा पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध ये 16 दिन के लिए साल में एक बार आता है। ठीक है, और इसके लिए वाकई में लोग हरिद्वार में आकर के बहुत बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं करते हैं, पितरों की दर्शनें करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कहा जाता है कि ये 16 दिन जो होते हैं इसमें हमारे जो पितर यानी कि हमारे घर के ही गए हुए जो बुजुर्ग हैं जो स्वर्ग सिधार गए, वो इन दिनों में धरती पर आते हैं। और धरती पर आकर के वो वाकई में पवित्र स्थानों के ऊपर आकर के एक तरह के अपने ही आगे यानी कि अपनी गति को वो संवारते हैं। कहने का मतलब परमात्मा को वो तब भी पाना चाहते हैं जब वो वायु रूप में हो गए हैं, यानी कि मरने के बाद इंसान एक वायु रूप में होता है, समझिए, और आत्मा के रूप में होता है जिसका शरीर नहीं होता। इन दिनों के अंदर वो वायु धरती पर आती है और जगह जगह आकर के वो भी जो तीर्थ स्थल है उनके दर्शन करके जाती है और यहीं पर परमात्मा का नाम जो बसता है उसका वो लाभ पाके जाती है। और इस वक्त में अगर हम अपने पितरों को याद करके उनके नाम का कुछ भी तर्पण करते हैं, तुमने देखा होगा बेटा कि जब ये श्राद्ध आते हैं उस वक्त में हम बर्तन भी देते हैं, खाट भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं और पिंड के रूप में अन्न भी देते हैं और जल भी देते हैं, सूर्य को भी देते हैं, गंगा मैया में भी हम अर्पण करते हैं। और वाकई में एक अच्छी पूजा बैठा करके अपने पितरों के नाम की उन वस्तुओं का दान करते हैं जो वो बड़े शौक से खाया पिया करते हैं। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम होता है इसके अंदर
जब हमारे ही आए हुए पितृ हमें इस तरह से करते देखते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये बच्चा वाकई में अपने कुल का दीपक है और ये अपने कुल को याद रखते हुए, अपनी इज्जत को याद रखे हुए है और ये मेरे कुल का नाम रोशन कर रहा है और वाकई में आज्ञाकारी पुत्र रहा है और ये वाकई में समाज को अब ये जो देगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को देगा, वो बहुत ही उत्तम होगा। ठीक है बेटा, अब ये वाला जो भाव किसी इंसान के अंदर जो पैदा होता है, वही हमारे पितरों को खुश करता है। इसीलिए बेटा, जो पितृपक्ष आता है उसके अंदर आप सबको अपने पितरों के नाम का दान जरूर करना चाहिए। उनके नाम लेकर के कोई ना कोई पूजा पाठ हो सके इन दिनों में जरूर करना चाहिए। और अगर आप कभी हरिद्वार नहीं आए हैं तो किसी पितृपक्ष के ऊपर हरिद्वार में आकर के अगर आप उनकी गति के लिए कोई क्रिया करवाते हैं और उनके नाम का जल देते हैं, दान देते हैं, तो बेटा आपके पितृ वाकई में गति प्राप्त करेंगे और गति प्राप्त करके सीधे श्री हरि चरणों में जाएंगे और जिसका लाभ आपके पूरे कुल को भी मिलेगा और उनका भी कल्याण होगा। गुरुजी, जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ आओ, दान करो, पूजा पाठ करो, ऐसे भी कोई कुंडली में दोष है जो यहाँ पर दान पुण्य करने से दूर होता है? बिल्कुल बेटा, ये एक तरह का चंद्रमा का स्थल है। चंद्रमा, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी गंगा नदी बहती है बेटा, यहाँ चंद्रमा जगह जगह विराजमान है। और दान का विधान क्या है बेटा, जो भी इंसान गरीबों के ऊपर, जो मोहताज हैं लोग, उनके ऊपर दया करके उनकी जरूरत की चीजें उन्हें देता है, कम से कम और नासी उनको खाने को अगर भोजन ही देता है, ये अच्छापन जब अपने अंदर पैदा होता है, ये दया भाव जब अपने अंदर पैदा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली चंद्रमा की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और जो भी इंसान चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ा करके चलता है, उसका चित्त शांत होता है, उसका दिमाग सही काम करता है और वो बिल्कुल सही तरह से अपने जीवन को चलाने की ताकत पा जाता है। समझिए? तो बेटा, यहां आकर के दान पुण्य करने से ये तो एक तरह का चंद्रमा का बहुत बड़ा उपाय हो गया बेटा कि ये करो और अपने जीवन के अंदर सुखी रहो। और जिसका चंद्रमा अच्छा हो जाता है उसको वाहन के सुख, प्रॉपर्टी के सुख, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति सब कुछ प्राप्त होता है बेटा। तो अगर अपने घरों के बड़े बड़े क्लेश खत्म करने हैं, जमीनों के बंटवारे के अगर हालात बने हुए हैं और उन सबको खत्म करना है और अपनी मां के दुखों को खत्म करना है, तो बेटा आपको हरिद्वार आकर के वाकई में दान पुण्य करके जाना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से करके जाना चाहिए, लड़ते झगड़ते नहीं। अगर यहां दान करते वक्त भी आपने कोई भेदभाव किया और लड़ाई झगड़ा साथ में किया है और अपने आप को चिड़चिड़ा रखा, तो चंद्रमा की एनर्जी आप में नहीं आएगी। बिल्कुल शांत भाव से करते जाइए, जिसके हाथ जो जाता है आप देते हैं उसको देते रहिए और उस चीज के लिए कभी भी अपने मन को क्लेश ना चढ़ाए। देखिए फिर दान कैसे लगता है आपको और आपके पितरों को। गुरुजी, कोई ऐसा खास दान है जो करना चाहिए? बेटा, अन्न के दान से बढ़िया दान कौन सा हो सकता है, ये सत्य बात है। लेकिन यहां पर एक और विधान है बेटा कि जब भी आप यहां पर आते हैं तो यहां पितरों के लिए दान किए जाते हैं, परमात्मा के लिए दान किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले कुछ ब्राह्मणों को बैठा करके उनको भोजन कराना, पांव हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद लेना और उसके बाद फिर आम लोगों के लिए भी दान को खोलना। बेटा इससे बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती, समझे? तो अन्न का दान आप दे सकते हैं। अगर आप समृद्ध है तो आप अपने पुरोहितों को जो चाहे दान में दीजिए। लोग अपने पुरोहितों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें दान में देते हैं, अपने गुरुओं को बहुत बड़ी बड़ी चीजें दान देते हैं। तो अपनी समर्था अनुसार जो आपका दान करने को मन करे वो आप जरूर करें। गुरुजी, लोग कंकाल में अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, उसका क्या महत्व है और कितना इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए? राजा दक्ष ने जब यज्ञ करवाया था तो भोलेनाथ जी जो सती के साथ पहले विवाहित थे, तो सती दक्ष जी की पुत्री थी, ठीक है? तो दक्ष ने जब यज्ञ करवाया तो सारे देवी देवताओं को बुलाया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया, समझे? इस चीज से मां सती कुपित हो गई और उन्होंने जाकर के अपने पिता को ये शिकायत करी कि आपने सबको बुलाया और आपने जमाई राजा को नहीं बुलाया, ये तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, ठीक है?
तो राजा दक्ष ने कुछ कड़वे बोल बोले और मां सती को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दक्ष के हवन कुंड के अंदर ही छलांग मार के अपने आप को जलाया। उसके बाद में भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने यहीं पर कनखल पे मां सती को एक तरह का उन्होंने संस्कार किया। ठीक है, तो वहां पर जब उनकी अस्थियां वहां पर बनी तो ये हमारे यहां एक तरह का ये विधान बन गया कि अब सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं वो भोलेनाथ के किए का ही अनुसरण करेंगे। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी अंतिम संस्कार किसी भी इंसान का किया जाता है, लेकिन उसकी जो हड्डियां यानी कि फूल ला करके वो कनखल में ही विसर्जित किए जाते हैं, क्योंकि एक विधान ये। और दूसरा, जब मां गंगा पहाड़ों से होकर के मैदानी इलाकों की तरफ आई, ठीक है, तो जो कनखल है राजी यहां से ये मैदानी इलाके की तरफ में बढ़ती है। तो ये यानी कि पूजा पाठ का जितना काम है कनखल से पहाड़ों की तरफ में होता है। ठीक है, और वहां पर अगर अस्थि पर विसर्जन करते भी हैं तो उसके बाद में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ के अंदर किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ता, समझिए, और किसी को भी एक अटपटा महसूस नहीं होता। इसीलिए हरिद्वार से पश्चिम की तरफ में ये कनखल जो पड़ता है वहां पर अस्थियों के बाद में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ के अंदर किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ता, समझिए, और किसी को भी एक अटपटा महसूस नहीं होता। इसीलिए हरिद्वार से पश्चिम की तरफ में ये कनखल जो पड़ता है वहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ जी ने सती की अस्थियों का विसर्जन वहां किया था। इसीलिए सारी दुनिया भी यहीं आकर के कनखल पे विसर्जन करती है अस्थियों का। अगर आप भी हमसे फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है और अपने सवाल और डिटेल हमें फेसबुक पर ही भेजिए। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। एक दर्शक है फेसबुक की ही गुरुजी, उन्होंने आपसे सवाल किया है कि उनके पति बहुत शराब पीते हैं, वो बहुत परेशान है, लत कैसे छुड़ाएं। यही सवाल हमारे बहुत सारे दर्शकों का होगा। बहुत से घरों में पति बच्चे शराब की लत लग जाती है, उन्हें छूटती नहीं है, क्या उपाय कर सकते हैं वो सब? बेटा, जब घर के अंदर कोई मर्द शराब का आदी हो जाता है, ये जरूरी नहीं कि वो उपाय कर स्वयं करे। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा पत्नियों को उपाय करना पड़ता है, माओं को उपाय करना पड़ता है। तो आज मैं पत्नियों के लिए और माओं के लिए उपाय बताता हूं कि जिनको वाकई में ये लत जिनके बच्चों को लग करके उनके घर का हाल खराब हो रहा है। बेटा, इसके लिए चाहे मां करे चाहे पत्नी करे, हर बृहस्पतिवार को सुबह सवेरे नहा धो करके सबसे पहले कच्चा पीला सूत पीपल को जाकर के 7 बार लपेटना है और उसके बाद उसके ऊपर जल जरूर चढ़ाना है। इससे बृहस्पति देव अच्छे होते चले जाएंगे। और दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी बहाने से सही ठंडा दूध शहद डाल के बेटा वो उस इंसान को जरूर पिलाते रहना चाहिए जो इंसान शराब का आदी हो गया, क्योंकि ये चंद्र और मंगल का मेल है। ये अंदर जाकर के चंद्र और मंगल को ये बल देगा, जिसके कारण इंसान अगर कभी भी ये सोचता है कि मुझे शराब छोड़नी है तो उसका इरादा पक्का हो जाएगा। तीसरा, यहां शनि देव को और बुध देव को अच्छा करने के लिए हर शनिवार को थोड़े से साबुत बादाम लेकर के वो दान जरूर देने चाहिए। और साल में वैसे 2 बार तो कन्या पूजन होता ही है नवरात्रों में, लेकिन अगर हर बुधवार को कन्याओं को कुछ भी मिठाई और लाल कपड़े देकर के उनके पांव हाथ लगा करके अगर आप आशीर्वाद मांगते हैं और ये प्रभु से कामना करते हैं कि इसकी शराब छूट जाए, तो बेटा ये उपाय हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला बनेगा। और आप देखिएगा धीरे धीरे करके, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी और बहुत जल्दी इंसान की लत छूट सकती है। और शनि के दान शनिवार को साबुत बादाम, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, आप किसी भी रूप में ये दान दे करके शनि को अच्छा कर सकते हैं। आप इन उपायों को अपना के देखिए, परमात्मा जरूर मनोकामना पूर्ण करेगा। इस बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि हम गुरुजी के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार के दर्शन पर निकले हैं। आपकी सभी परेशानियों का हल भी बताएंगे, साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश के महत्व के बारे में भी आपको अहम जानकारी देंगे। गुरुजी, एक फेसबुक कॉलर है प्रियांशु, उन्होंने आपसे सवाल किया है कि उनके माता पिता की तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे
जो अपने माता पिता बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं। तो बुजुर्गों की हेल्थ ठीक रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जिनके घर में सदा ही बीमारी बनी रहती है, कई जगह माँ बाप बीमार होते हैं, कई जगह बच्चे भी बीमार होते हैं, लेकिन हालात अगर ऐसे हो चुके हैं कि लगातार बीमारी बढ़ती जा रही है या लगातार चल रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही, तो बेटा इसे बोलते हैं आपने कुदरती टैक्स को चुकाना है। कोई ना कोई भार पिछले कर्मों का अपने ऊपर है जो उतर नहीं रहा। तो ये कुदरती टैक्स जो कुदरत ने आपके ऊपर छोड़ रखा है, इसको चुकाने का बहुत ही आसान तरीका है। और वो क्या है? जो भी मरीज है, जो भी बीमार है, रात्रि को 400 ग्राम मसूर साबुत उसके सिराने रखना और सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उन मसूर को लेकर के जाना, लाल मसूर को, और जाकर के किसी भी सफाई कर्मचारी को दे देना। इसी तरह से अगर लाल मसूर नहीं रखना चाहते तो 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का आप अपने सिराने रख करके सोइए और सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले वो जाकर के जरूर देके आइए। एक तो ये उपाय। और दूसरा उपाय, बेटा आपके घर के जितने मेंबर हैं वो प्लस 1 महीने के अंदर जितने लोग आपके यहाँ रोटी खा करके गए हैं, चाहे एक आदमी ने पूरे महीने के अंदर 10 बार रोटी आपके घर पे आके खाई हो या एक ही बार खाई हो, तो उसकी एक ही रोटी काउंट होगी। ठीक है, उतने मेंबर और प्लस 4 रोटी फालतू। मान लीजिए आपके घर के 6 मेंबर हैं और 5 लोग आपके बाहर से आकर के उस महीने आपके घर पे खाना खा के गए, 6 5 11 और प्लस 4 रोटी और फालतू, यानी कि 15 रोटी। इनको गुड़ की चाशनी के अंदर आटा गूंद के बेटा ये पेड़े तैयार कर लीजिए 15, और इनको तंदूर में रोटी लगवा करके बेटा वो पक्षियों को और कुत्तों को डाल दें। ये हर महीने ये उपाय कोई एक डेट फिक्स कर लीजिए, उस पर करना बेहद जरूरी होगा। और जो इंसान ये टैक्स चुकाता रहेगा उसके घर से बीमारी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और इसके बारे में ना दवाइयों पर पैसे खर्च होंगे, ना ही किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ रहेगी, यानी कि लंबी चलने वाली बीमारी घर से खत्म हो जाएगी। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड करिए। अपनी किस्मत से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इसी शो में मिलेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में, और हम ऋषिकेश से अपने दर्शकों के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार का खजाना आपके सामने पेश करने वाले हैं। गुरु जी से हम यहाँ के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, साथ ही आपकी परेशानियों का हल भी ढूंढ रहे हैं। गुरु जी, गंगा के घाट पे पितृदोष का भी निवारण होता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं यहाँ पर? बेटा यहाँ पर हरिद्वार में है नारायणी शिला। नारायणी शिला पे खास तौर पे पितृदोष के निवारण किए जाते हैं। बेटा नारायणी शिला के बारे में पहले मैं आप सबको बता देता हूँ। कहते हैं एक बार जो गयासुर था वो बद्रीधाम गए, और बद्रीधाम गए तो वहां पर बद्रीनाथ जी थे नहीं, दरवाजा बंद था। उन्होंने खुलवाने की कोशिश करी, नहीं खुला, तो वो गुस्से में क्या किया, भगवान का बाहर कमलासन रखा हुआ था जिसपे परमात्मा खुद विराजमान होते हैं, वो वही उठा करके जाने लगा। जब वो उठा करके जाने लगा तभी प्रभु वहां प्रकट हुए और उन्होंने उसे वहीं पर ये कमलासन रखने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं माना। उसने परमात्मा को एक तरह का लड़ाई के लिए ललकारा। तो इससे कुपित होकर के भगवान ने जब अपने वज्र का प्रहार उसके ऊपर किया तो उसने कमलासन आगे कर दिया। आगे किया, उस कमलासन के 3 टुकड़े हो गए बेटा, और उसमें से एक टुकड़ा आप जब भी बद्रीधाम जाए तो वहां देखिए ब्रह्म कपाल के रूप में है। दूसरा उस कमलासन के 3 टुकड़े हो गए बेटा, और उसमें से एक टुकड़ा आप जब भी बद्रीधाम जाए तो वहां देखिए ब्रह्म कपाल के रूप में है। दूसरा टुकड़ा यहां पर नारायणी शिला के रूप में वो हरिद्वार में गिरा, और तीसरा टुकड़ा गया जी के अंदर जाकर के गिरा। जब ये गिरा तो तब परमात्मा ने, क्योंकि वो परमात्मा का आसन रहा है, तो वरदान दिया एक तरह का इन तीनों टुकड़ों को कि जो जो लोग भी अपनी गति के लिए, मोक्ष के लिए मरने के बाद में यहां आकर के तर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए, तो बेटा उनके पितरों को मोक्ष जरूर मिलेगा, उनको श्री हरि के चरण जरूर मिलेंगे। तो यही कारण है कि लोग गया जी में जाकर के जो तर्पण करवाते हैं, नारायणी शिला पे आकर के कराते हैं,
और बद्री धाम जाकर के जो वो मोक्ष की कामना करते हैं उनकी सफल होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, इसके अंदर कहते हैं कि जितने वायु रूप में आत्माएं भटक रही हैं, जिनकी की मुक्ति नहीं हुई है, वो सारी की सारियों का अगर उनके वंशज जो उनके बच्चे हैं वो आकर के यहां उसका तर्पण करते हैं, उन सबको मुक्ति मिलेगी। ना कोई भूत बनेगा, ना प्रेत बनेगा, ना जिन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा बेटा। यहां आकर के उनका तर्पण करिए और इन सारी चीजों से मुक्ति पाइए। और खास तौर पे बेटा श्राद्धों के दिन जो 16 दिन होते हैं, इसके अंदर तो खास तौर पे विधान है कि जो भी आकर के अपने पितरों के नाम का तर्पण वहां पर करता है नारायणी शिला पे, उसके पितरों को गति प्राप्त होती है और नारायण के चरण मिलते हैं। और यहां पर किया हुआ तर्पण हर सूरत में लगता है। और आप कभी नारायणी शिला पे आए तो आपको आकर के देखने को मिलेगा कि वहां लोगों ने बहुत छोटे छोटे से स्थान बनाए हुए हैं, जो ईंटों से बनाए हुए हैं। उन्होंने इसलिए बनाए हुए हैं कि हमारे पितृ सदा यहां रहे, प्रभु की शरण में रहे, ताकि वो पवित्र रहेंगे तो उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमारे कुल को तारेगा। ठीक है बेटा, तो ये एक मानना है बेटा। अगर इसको आप अपनाते हैं तो बेटा आप अपने ऊपर, अपने गए हुए बुजुर्गों के ऊपर बहुत बड़ा कर्म करेंगे, जो परमात्मा के नाम का। गुरुजी, अभी आप बता रहे थे कि बुरी आत्माएं या नेगेटिव एनर्जी से लोग गिर जाते हैं, क्या यहाँ पर उसका भी इलाज किया जा सकता है, जो लोग बुरी शक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं? हाँ बेटा, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब भी किसी को ऊपरी हवा की कोई दिक्कत होती है, कोई कहता है कि भूत आ गया, इनको जिन्न आ गया, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ताकतें हैं, उसके लिए जगह जगह इलाज के लिए भटकते फिरते हैं, लेकिन उनको कहीं से आराम नहीं आता। उल्टा पैसा भी खराब होता है, समय भी खराब होता है। बेटा उन लोगों को खास तौर पे चाहिए कि किसी को भी ऊपरी कसर अगर हो जाए तो वो यहां सीधे हरिद्वार के अंदर नारायणी शिला पे आए। समझे? नारायणी शिला पे आकर के वो यहां पर उस मरीज से जिसको कि ऊपरी हवा की कसर है, वो वहां पर आकर के पंडित जी से तर्पण करवाए। और यहां पर जब तर्पण होता है राजे, तो किसी भी तरह की ऊपरी हवा हो, कुछ भी हो, उसका भी तर्पण यही साथ में ही हो जाता है। और उल्टा एक और दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर्म होगा कि उस बुरी आत्मा को जब यहां से छुटकारा मिलेगा और वो जब परलोक में चले जाएगी, परलोक से धार जाएगी, तो बेटा धरती पर और किसी के ऊपर इस तरह का अत्याचार वो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक सीधा और सिंपल उपाय है बेटा, और कुछ नहीं, तर्पण के अंदर कोई बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं होती। पंडित जी बिल्कुल फल फूल से और थोड़े से दूध से बेटा उसी वक्त तर्पण करवाते हैं, और आपको उसी वक्त में असर नजर आएगा कि जो अंदर एक बुरी आत्मा बैठी हुई थी, जो इंसानों को दुखी कर रही थी बेटा, वो उसी वक्त श्री हरि चरणों में लीन हो जाएगी और उसके बाद धरती के ऊपर आकर के किसी को दुखी नहीं करेगी। गुरुजी, आपने गंगा माता की आराधना का महत्व बता दिया, शिव जी की आराधना का महत्व बता दिया, यहाँ पे देवियों के भी मंदिर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा एक बात तो तुम पूर्ण रूप से जान लो कि जहां भी शक्ति होगी वहां मां दुर्गे, भोलेनाथ दोनों ही मिलेंगे। क्योंकि भोलेनाथ जी का स्वरूप देखो, और बहुत जगह आपने देखा होगा कि उनको दिखाया गया अर्धनारी ईश्वर, ठीक है, जिसमें आधे भोलेनाथ हैं, आधे मां पार्वती हैं या मां दुर्गे हैं। ठीक है, तो बेटा दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, दोनों मिलकर के ही संपूर्णता आती है। तो जहां पर भी किसी भी प्रकार की शक्ति होगी, जहां श्री हरि होंगे, जहां भोलेनाथ होंगे, वहां देवी शक्तियां जरूर होंगी। समझिए? अब यहां पर हरिद्वार के अंदर आप आते हैं, मनसा देवी भी जाते हैं। मनसा देवी पे मां सात्विक रूप में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बैठी हुई है। वहां पर आप मनसा आप जाते हैं, वहां पर एक धागा बांध के आते हैं, उसी को बोलते हैं मनसा मांगना। मनसा मांगना यानी कि वहां पर धागा जब आप बांध के आते हैं तो देवी से आप अरदास करके आते हैं कि दाती मेरी ये मनोकामना पूर्ण करियो, और मैं दोबारा आऊंगा तेरे दर पे और आके ये धागा खोल के जाऊंगा और तेरा नाम का प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा। तो बेटा यहाँ ये शक्ति स्थल है, ये भी शक्ति पीठ है
तो यहां पर भी शक्तिपीठ होगा, देवी वहां पर होगी ही, पहली बात तो ये। फिर यहीं पर काली मैया विराजमान है, भैरवनाथ जी विराजमान है, काली माता का मंदिर भी मनसा देवी के सामने दूसरी तरफ में है। तो मां को हर रूप में आना पड़ता है, सात्विक रूप में भी आती हैं, लेकिन वो फिर साथ में चंडी रूप में भी होती है, क्योंकि धरती पर जब भी कभी बुरी शक्तियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तब मां का भी खून खोलता है, उसको भी उस ज्यादा शक्ति को धारण करना पड़ता है, उन्हीं के जैसी शक्ति, बुरी शक्तियों के रूप में आना पड़ता है कि जो उनका जवाब उन्हीं की भाषा में दे सके। तो बेटा इसीलिए मां काली भी यहां विराजमान है कि जिन जिन लोगों को वाकई में बुरी ताकतें तंग करती हैं, वो यहां आकर के मां काली का आशीर्वाद ले, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद ले और शस्त्र विद्या सीखते हैं। नहीं तो आजकल तो राजनीति लोग जो करते हैं अपने दुश्मनों को दूर करने के लिए, या बिजनेस के अंदर आई हुई अड़चने और जिसके अंदर लोग उनको बहुत दुखी करते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए यहां पर वो मां काली का भी आशीर्वाद आकर के लेते हैं और भैरवनाथ जी का भी आशीर्वाद आकर के लेते हैं। और तो गंगा मैया तो बह ही रही है, श्री हरि स्वयं है, भोलेनाथ का यहाँ प्रताप है, मां मनसा देवी है, उधर काली मैया है और भैरवनाथ जी है। बेटा इतनी शक्तियों का इकट्ठा समावेश तुम्हें मिलेगा कहां? तो इसीलिए हरिद्वार जो आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, नीलकंठ जाते हैं, मनसा देवी और काली मैया के जाते हैं, वो इतना सारी अपनी झोली भर के लेके जाते हैं कि कई कई शक्तियों को यहां से बटोर के लेके जाते हैं, और जो लेके जाते हैं वो सदा सुख पाते हैं। गुरुजी, जैसे कि आप कह रहे थे सारे भगवान यहाँ पर मौजूद है, क्या कोई ऐसा एक तरीका है जिस सभी भगवानों को एक ही साथ खुश किया जा सकता है? हाँ बेटा बिल्कुल है। आपको वाकई में बहुत बड़े बड़े जप तप करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप अपने घर पर ही रह करके अपनी हर जिम्मेवारी को समझते हैं और बड़े प्यार और प्रेम से अपनी रिश्तेदारियों को निभाते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और बहुत प्यार से उनके साथ में चलते हैं, और दुनियादारी के भी जो कर्म हैं उनके अंदर आप उतर करके लोगों को कोई ना कोई अच्छा मार्ग दिखाते हैं, या जो बुराई में फंस चुके हैं उनकी मदद करते हैं, बेटा परमात्मा तो आपको आपके घर पे ही मिल जाएंगे, समझ गए? तो बेटा इससे बड़ा तो कोई उपाय है ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि सदा ही बताते आए हैं ना कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को त्याग दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये त्याग दो और गरीब हो जाओ ना, आप अपना कर्म करिए, रोज काम करिए, रोज अपने पैसे के लिए भी जद्दोजहद करिए, क्योंकि पैसे से ही सबकी पूर्ति होनी है, अपने खर्चे उससे पूरे होने हैं, दुनियादारी के अंदर इज्जत उसके बननी है। लेकिन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ करके जब आप चलते हैं तो आप एक वाकई परमात्मा की आत्मा के स्वरूप ही आप इंसान बनते हैं, और जो ये बन गया वो श्री हरि चरणों के पास होता है और वो घर पे रह के ही सारी शक्तियों को प्राप्त करता है, क्योंकि सारी शक्तियों की कृपा ऐसे इंसान के साथ होती है। गुरुदेव, पूरी दुनिया से, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर वरदान मांगने आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूरी कराने आते हैं। गंगा जी को भी वरदान मिला था, उसके पीछे की कहानी क्या है और उसका हमारे जीवन पर किस तरह से असर पड़ेगा? बेटा जब राजा सग्र के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उसके बाद में भगीरथ जी ने जब तपस्या करी और उन्होंने ब्रह्मदेव को जब खुश किया, तो ब्रह्मदेव ने वरदान तो दे दिया कि मां गंगे धरती पर आएंगी, लेकिन उनके स्वर्गों से निकल जाने पे बहुत सारी आपत्तियां भी, ठीक है, उसके पीछे कई सारे संशय थे कि धरती के ऊपर जब आएंगी तो तब क्या होगा, ठीक है। तो तब भोलेनाथ को भी ये कार्यभार दिया गया, उन्होंने अपनी जटाओं में मां गंगे को स्थान दिया ताकि पूरी धरती के ऊपर उसका वेग ना आए और जिसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि यह धरती ही खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले मां गंगा को भी हर देवता ने वरदान दिया यहां पर आने के लिए, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए आई थी। इसके बाद में धरती पर जिस तरह का जीवन पनपा और जिस तरह से सुरों की वृद्धि हुई, यानी कि अच्छे इंसानों की वृद्धि हुई गंगे, और धरती से पाप मिटा, ये गंगा मैया की ही देन थी, ठीक है। और साथ में गंगा मैया को वरदान मिला देवताओं से कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका स्वरूप रहेगा, और जब तक गंगा रहेंगी तब तक वो जन जन का कल्याण करती रहेंगी। बस अपने मन में श्रद्धा हो और मां गंगा को उस रूप में देखो और मां गंगा की पूजा अर्चना करो, इसके जल से लाभ उठाओ,
और हर तरह का आध्यात्मिक काम माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ कराओ। बेटा ये भी उनका वरदान था। तो बेटा उसके बाद में मतलब ही नहीं कि कोई आपका काम अधूरा रह जाए। और ये गंगा मैया को मिला हुआ वरदान ही है कि पूरे संसार में एक भी जगह ऐसा निर्मल जल नहीं मिलता कि जिसके अंदर इतने गुण हो। इसके बराबर का जल तो उनकी बहन यमुना को भी नहीं मिला। ठीक है ना, उनकी बहन यमुना है, उनके पानी को आप रखो थोड़े दिनों के अंदर वो काला पड़ जाएगा, लेकिन मां गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता। तो देवताओं ने उनको वरदान दे करके ये दिव्य शक्तियों के रूप में इनको भर दिया। और आज तक गंगा मैया का स्पर्श करने के लिए और गंगा मैया में स्नान करने के लिए जो कुंभ का मेला होता है बेटा, उसके अंदर बड़े बड़े वो ऋषि मुनि जो आज भी 100, 200, 300 साल की उम्र भी रखते हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी कुंभ के मेले के अंदर आकर के गंगा मैया के अंदर स्नान करके एक तरह का स्वर्गों का फल लेकर के जाते हैं। जो स्वर्ग वालों को भी नसीब नहीं है बेटा, वो गंगा के स्नान से वो फल प्राप्त होते हैं। तो बेटा इसीलिए आप सबको कह रहा हूं कि जो देवताओं के भी नसीब नहीं है वो आपके नसीब में है, और इस चीज का जरूर लाभ उठाएं। गुरु जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि गंगा जल कितनी पवित्र है और कितनी शक्तिशाली है, लेकिन हमारे कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या फिर पहुँच नहीं सकते हैं। वो क्या उपाय कर सकते हैं गंगा जल मंगाकर या गंगा जल के साथ में, जिससे कि उनके जीवन की किस तरह की परेशानी दूर हो जाए? बेटा गंगा जल वाकई में अमूल्य है। जो लोग यहाँ आ नहीं सकते वो उनके यहाँ से बहुत सारे जत्थे गंगा जी तक आते हैं, और वो जरूर किसी न किसी को ये प्रार्थना पूर्वक कहे कि प्रभु हमारे लिए जल जरूर लेकर के आना। और गंगा जल आपके घर पे आया, समझ लो प्रभु का आशीर्वाद आया, देवताओं का, देवियों का आशीर्वाद आ गया। उसके बाद जो भी शुभ कर्म है या कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं या किसी प्रकार का नया व्यवसाय खोलते हैं या नया जीव घर में आता है, कुछ भी किसी भी तरह के कर्म कांड हो बेटा, उसके अंदर अगर आप गंगा जल का साथ में प्रयोग करके चलते हो तो हर जगह आपको कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। और उसके बाद आप इतने समर्थ जरूर होंगे कि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे। आप स्वयं ही नहीं, अपने साथ में उन 4-5 लोगों को भी लेके आए जो असमर्थ है और गंगा जी तक नहीं आ सकते, बेटा उनको भी ले जाने की समर्था मां गंगा बख्शे। गुरु जी, एक दर्शक है अभिषेक फिरोजाबाद से, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भगवान पे विश्वास उठ गया है, जो काम करते हैं वो होता नहीं है। हनुमान जी के बहुत सारे उपाय उन्होंने करे, क्या गलती ऐसी कर रहे हैं कि इनके काम बनने की जगह बिगड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? बेटा सबसे पहली गलती तो तुमने यही करी कि परमात्मा पे से भरोसा ही उठ गया। परमात्मा का मतलब क्या है बेटा? वो परम आत्मा जो सब किसी का अच्छा सोचे, सबके किसी के लिए अच्छा करने की जो सोच रखता हो। और परमात्मा से विश्वास उठाना समझ लो अपने आप को बुरा करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात बेटा, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे काम नहीं बनते, तुम दूसरों के काम आते हो लेकिन लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, बेटा ये तुम्हारा खराब वक्त भी तो हो सकता है। और सच बात है कि गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्माएं कभी नहीं मरती, सिर्फ चोला बदलती है। तो बेटा ये भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म के अंदर तुम खुद ही इतने बुरे कर्म करके आए हो कि उसकी परमात्मा ने सजा दी हुई है तुम्हें। अपने कर्म तो पूरे करो, कुछ तो समय दो, होगा जरूर होगा। लेकिन अगर जल्दी करना चाहते हो तो बेटा इसका निदान लिखो। सबसे पहले अपना कान छिदवा करके उसके अंदर सोना पहनो। दूसरी बात, अपने केतु को अच्छा करो बेटा। जिसकी सोच अच्छी और बड़ी हो जाती है उसके चाहते हो तो बेटा इसका निदान लिखो। सबसे पहले अपना कान छिदवा करके उसके अंदर सोना पहनो। दूसरी बात, अपने केतु को अच्छा करो बेटा। जिसकी सोच अच्छी और बड़ी हो जाती है उसके सारे कार्य सफल होते हैं। तो उसको अच्छा करने के लिए 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर दो, और काला सफेद कंबल हर 3 महीने में अपने सर से 7 बार उतार करके वो मंदिर में देना शुरू करो। और उसके बाद अगला उपाय, चाहे वृद्ध आश्रम हो चाहे विधवा आश्रम हो बेटा, उनमें जाकर के उनको उनके जरूरत की चीजें दे करके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लाना शुरू करो हर महीने। देखो फिर तुम्हारा जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। उसके बाद में तुम जिसके
लिए भी जो भी करोगे बेटा वो अच्छा ही होगा और तुम्हें अच्छे के रूप में ही वापस मिलेगा और तुम्हारे हर कार्य सफल भी होंगे। दाता सुख। एक दर्शक है गुरुजी निशांत हमारे साथ, ये आपसे जानना चाहते हैं कि बिजनेस तो करते हैं, बहुत सारे काम इन्होंने फैला लिए हैं, लेकिन सफलता किसी में नहीं मिलती है, तो बिजनेस को खराब करने वाला कौन सा ग्रह होता है और उपाय क्या कर सकते हैं? जब भी किसी भी इंसान को बार बार कामों के अंदर असफलता मिलती है तो उसके दो ग्रह खराब होते हैं, एक शनिदेव और दूसरे बुधदेव। इन दोनों का अगर मिश्रित उपाय कर दिया जाए तो बेटा कामों के अंदर सफलता लगातार मिलती है। और आज मैं उन लोगों के लिए भी ये उपाय बताने जा रहा हूं जिन लोगों को कभी कोई काम नहीं मिलता, वो कोई काम की तलाश में लगे रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं उनके हाथ में होता और कर ही नहीं पाते। इन दोनों स्थितियों के लिए बेटा उपाय, आम के पेड़ आप देखते हैं, आम आने से पहले उसके ऊपर बूर लगता है बेटा और वही आगे चलकर फल बनता है। अगर ये आम का जो बूर है यानी कि फूल है जो, अगर ये 43 दिन लगातार दूध में मिलाकर के अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, समझिए बेटा ये शनि और बुध दोनों के मिलने से आम का बूर बनता है। और उसके अंदर जब हम चंद्रमा को भी साथ में मिलाते हैं बेटा, ये मिलाकर के जब हम शिवलिंग पे यानी कि मंदिर के अंदर यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में पहुंचाते हैं तो ये तीनों ही ग्रह अच्छे हो जाते हैं। शनि काम देने वाला, बुध बिजनेस देने वाला और चंद्रमा पैसा देने वाला। समझिए इन तीनों का एक तरह का मिश्रित उपाय ये करो बेटा और 43 दिन लगातार आम का बूर यानी कि उसके फूल मंदिर में चढ़ाओ और इस दुख से फौरन निजात मिलेगी। लेकिन अगर काम के बारे में जानना कि आपको काम कौन सा करना है तो बेटा टेल माई लक में ऑक्यूपेशन में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से काम उत्तम है और कौन से काम उत्तम नहीं है। गुरु जी आज का गुरु मंत्र क्या देना चाहते हैं? बेटा आज के गुरु मंत्र में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसके भी घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर सब्र बिल्कुल नहीं है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, जिसको वाकई में अच्छा और बुरा स्थान देखे बिना उसका काम सिर्फ बोलना है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही है, वो स्वयं भी परेशान रहता है और दूसरों को भी सदा परेशान रखता है, बेटा ऐसे इंसान को हरिद्वार और ऋषिकेश जरूर आना चाहिए। हरिद्वार आकर के लक्ष्मी नारायण जी की पूजा हर की पैड़ी पे और ऋषिकेश में आकर के गंगा स्नान करके उसके बाद में वो नीलकंठ पे जाकर के कम से कम एक रात्रि भोलेनाथ के दरबार पे बिताता है और सुबह सवेरे वहां बहरा जो झरना है उसमें स्नान करके अगर वो भोलेनाथ यानी कि नीलकंठ जी का वहां पर जल अर्पित करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, अगर ये प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार की जाए ना बेटा तो तब भी भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके साथ होगा और आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि उसका खराब स्वभाव चला जाएगा। क्योंकि नीलकंठ जहर बुझा जो कंठ है बेटा इसी को समाप्त करने के लिए है। तो बेटा यहां आओ, यहां आकर के जो लोगों के कंठ से बुरी वाणी निकलती है उस पर विराम देने के लिए नीलकंठ जी की पूजा करके देखिए, माता रानी जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा और आपके घर पे सुख होगा। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे और गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। हर हर गंगे।